सृष्टि के आरंभ से मनुष्य यही पूछता आया है, बड़ा कौन? लोग आज भी लड़ते हैं, मेरे महादेव बड़े हैं या मेरे नारायण बड़े। दुनिया इन्हें अलग मानती है, दो अलग शक्तियां, दो अलग किनारे। पर कभी जगन्नाथपुरी की गलियों में जाकर तो देखिए, वहां तो ये झगड़ा ही खत्म हो गया है। वहां इस नील चक्र की छाया में ये प्रश्न अर्थहीन हो चुका है। हरि और हर में भेद न जानो, ये तो एक ही ज्योति हैं। जैसे माला एक ही है, बस अलग अलग ये मोती हैं। वहां जब भक्त चिल्लाता है जय जगन्नाथ, तो महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो मेरा भी मंत्र है। और जब गूंजता है ओम नमः शिवाय, तो श्रीहरि कहते हैं, वाह, मेरे सखा का नाम लिया, अब तो मुझे इसे गले लगाना ही पड़ेगा। आज आपको सुनाते हैं उस नगरी की गाथा जहां महाशिवरात्रि पर स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी तब तक भोजन नहीं पाते जब तक उनके सखा लोकनाथ का दिया आसमान में ना चमक जाए। अब जरा देखिए हमारे महादेव को, इन्हें ठाट बाट नहीं चाहिए। दुनिया कहती है हमें एसी चाहिए, बंगला चाहिए, पर लोकनाथ बाबा, वो तो पूरे साल पानी के भीतर जलाशय में बैठे रहते हैं, डुबकी लगाकर। क्यों? क्योंकि वे तो योगी हैं। लेकिन साल में एक बार, महाशिवरात्रि से ठीक 3 दिन पहले, पंकोद्धार एकादशी पर वे बाहर आते हैं। मानो कह रहे हों, चलो भैया, बहुत सो लिया, अब जरा अपने सखा जगन्नाथ से मिलने की तैयारी कर लें। अब आप कहेंगे, ये शिवलिंग यहाँ आया कैसे? किसी राजा ने बनवाया या किसी महान शिल्पकार ने तराशा? नहीं, इसकी कहानी में न सोना है न चांदी, ये तो बस प्रेम का चमत्कार है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आए थे। मन हुआ कि महादेव की पूजा करूं, पर जंगल में मंदिर कहाँ, पत्थर कहाँ। तभी एक भोला भाला आदिवासी भक्त आया। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक लौकी लेकर आया। बोला, प्रभु, यही है मेरे पास। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लौकी को ही रेत पर रखा और कहा, भोलेनाथ, मंदिर नहीं है, महल नहीं है, बस ये भाव है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। और जानते हो क्या हुआ? राम जी के स्पर्श पाते ही वो लौकी शिवलिंग बन गई। इसीलिए तो नाम पड़ा लौ का नाथ, जो आगे चलकर लोकनाथ कहलाया। जगन्नाथ जी ठहरे राजा अधिराज। उनके पास सोने चांदी की क्या कमी हो सकती है? पूरी दुनिया का खजाना उनके रत्न भंडार में समाया है। जगन्नाथ जी ने सोचा, खजाने की रखवाली किसे सौंपूं? किसी इंसान को दूंगा तो उसकी नीयत डोल सकती है। तभी उन्हें अपने उस सखा की याद आई, जिसे सोने और मिट्टी में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। बस तभी से लोकनाथ बाबा बन गए भंडार के रक्षक। जगन्नाथ जी मानो कहते हैं, भोले बाबा, आप पहरा दीजिए, मैं निश्चिंत होकर बंसी बजाता हूँ। इसी कारण उन्हें भंडार लोकनाथ भी कहा जाता है। सच ही तो है भैया, जिसके रक्षक स्वयं शिव हों, उसका खजाना भला कौन लूट सकता है? लेकिन क्या ये रिश्ता केवल कर्तव्य का है? नहीं, ये रिश्ता सख्य अर्थात सच्ची मित्रता का है, जो द्वापर युग से चला आ रहा है। जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय पुरी पहुंचे, तो वे श्री कृष्ण की शरण में थे, परंतु महादेव की पूजा के बिना वे एक दिन भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने श्रीमंदिर के चारों ओर 5 शिवलिंगों की स्थापना की, जिन्हें आज हम पंच पांडव के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ जी ने इस भक्ति को इतना सम्मान दिया कि आज भी जब गर्मियों में 21 दिनों तक चलने वाली प्रसिद्ध चंदन यात्रा होती है, तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जगन्नाथ जी अपने मदन मोहन रूप में जब नरेंद्र सरोवर में नौका विहार के लिए निकलते हैं, तो वे अकेले नहीं जाते। वे विधिवत निमंत्रण भेजकर अपने उन 5 मित्रों अर्थात पंच पांडव शिव, जो स्वयं शिव के ही स्वरूप हैं, उन्हें भी साथ बुलाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ही नाव पर एक ओर पीतांबरधारी श्री जगन्नाथ विराजमान हैं और दूसरी ओर बाघंबरधारी शिव। दुनिया भले इन्हें अलग अलग मानती हो, पर पुरी के पावन जल में
हरि और हर साथ साथ जल क्रीड़ा करते हैं। वहां कोई द्वैत नहीं, वहां केवल अद्वैत प्रेम ही प्रवाहित होता है। अब आता है वो क्षण जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, हरि हर भेंट। शिवरात्रि की रात अर्थात महाशिवरात्रि के दिन महादेव बाबा लोकनाथ के स्वरूप में स्वयं श्री जगन्नाथ मंदिर पधारते हैं। मर्यादा कहती है कि जगन्नाथ जी के रत्नवेदी सिंहासन पर कोई और नहीं बैठ सकता, पर जब महादेव आते हैं तो हरि स्वयं खड़े हो जाते हैं और मानो कहते हैं, आओ सखा, आज ये सिंहासन तुम्हारा है। वे अपनी आज्ञा माला उतारकर महादेव को पहनाते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। पूरी रात बीत जाते हैं, लाखों भक्त भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के भीतर जगन्नाथ जी भी भोग नहीं लगाते, वे भी प्रतीक्षा करते हैं। सबकी नजरें टिकी होती हैं लोकनाथ मंदिर के शिखर पर, और देखिए, अंधेरे को चीरता हुआ वो महादीप प्रज्वलित हो उठता है। भक्त झूम उठते हैं, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। जैसे ही वहां दीप जलता है, उधर श्री मंदिर में जगन्नाथ जी महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये केवल एक दिया नहीं, ये प्रेम की ज्योति है, जो बताती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति का एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। जो काशी में है विश्वनाथ, वही पुरी में जगन्नाथ। जो काशी में है विश्वनाथ, वही पुरी में जगन्नाथ। दोनों का दर जो तो अगली बार जब पुरी जाएं तो याद रखिए, आप केवल श्री विष्णु के धाम नहीं, देवों के देव महादेव के घर भी आए हैं। यदि श्री जगन्नाथ हृदय हैं, तो लोकनाथ बाबा उस हृदय की धड़कन है। बोलिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।